हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हमारे पास सेट 2 है जो 324 आई वाई है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का, जो 5 क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से ये कह रहा है कि यदि एफ कॉलन आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स का क्यू का होल क्यू की पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है तो फॉक एक्स बराबर होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है, दिया है, यहां लिखते हैं बेटा, दिया है एफ ओ एफ एक्स, पूछा गया है ये तो हमारे को एफ कॉलन एक्स ये दे रखा है आर टू आर और एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यू का 1/3 पावर में है तो ऑफ एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ओ एफ एक्स, इसको लिख सकते हैं एफ और कोष्टक में लिखेंगे हम एफ एक्स, ये इस रूप में लिख सकते हैं हम इसको। अब इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास ये दे रखी है तो इसकी वैल्यू लिखेंगे एफ 3 माइनस एक्स क्यू की पावर 1/3। अब देखिए इसका x का मान जो है हमारे पास ये आना है, ये पूरा x का मान जो दे रखा है वो ये आएगा। अब देखिए f 3 माइनस, अब ये हमें मान रखना है इसका, अब यहाँ पर x का होल क्यू तो होल क्यू आना ही आना है तो 3 माइनस एक्स क्यू की पावर 1/3। अब इसकी पावर दे रखा है हमको 3 और सबकी पावर 1/3। अब देखिए जब घात के ऊपर घात होती है तो क्या हो जाता है बेटा, गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फलन 3 माइनस एक्स क्यू की पावर कितना है 1/3। अब 1/3 ये जो दे रखा है, अब इसके पावर में क्या था हमारे पास 3, तो ये किस में आ जाएगा, गुणा में, और 1/3 अलग। अब 3 से 3 ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको जब हम खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यू की पावर 1/3, ये एक्स क्यू है यहाँ। अब 3 से ये 3 कैंसिल हो गया हमारे पास, अब बचा क्या बेटा हमारे पास, ये बच गया एक्स क्यू की पावर में 1/3 है तो गुणा में आ जाएगा 1/3। 3 से ये 3 कट जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, एक्स बचेगा। अब देखिए यहाँ पर जो एक्स का मान है दिया है थर्ड में, ये वाला ऑप्शन ये सही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि r जो दे रखा है ये समुच्चय n में, अब ये प्राकृत संख्या है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि x, y बिलोंग टू n। n क्या है, ये हमारे पास वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या है और दूसरी बात कह रहा है ये कि y जो है 3 से बड़ा है। अब इसको संबंध को ले लीजिए यहाँ से, x इज इक्वल टू y माइनस 3। अब दूसरी बात इसने क्या कहा कि y जो बड़ा है हमारे पास 3 से, तो इसको 3 को इधर पहुंचा दो, y को इधर पहुंचा दो, ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर y और x का अंतर जो है 3 होना चाहिए था। ऑप्शन पे जाएंगे, देखिए इसमें 2 और 4 यानी छोटा बड़ा तो है भाई, लेकिन यहाँ पर अंतर नहीं है। इसमें 8 और 5, इसमें अंतर कितने का, 3 का। 7 और 3 में 4 का है, 5 और 1 में 4 का है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही होगा इसका, यानी 5,8। अब देखिए यहाँ पर बात करता है ग वाले में, ये दे रखा है हमारे को √3 और 1 लिमिट दे रखी है dx अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये किसका है, समाकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, और लिमिट है हमारे पास √3 अपर है और 1 लो है। अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स √3 माइनस टेन इनवर्स 1। अब ये कितने का मान होता है, पाई अपॉन वो 60 का मान होता है, तो क्या लिखेंगे पाई अपॉन 3 माइनस ये कितने का होता है, पाई अपॉन 4 का होता है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 4 या 12 4 पाई माइनस 3 पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 12। अब पाई अपॉन 12 वाला जो आंसर होगा वही हमारे पास इसमें होगा। तो देखिए लास्ट वाला है ऑप्शन पाई अपॉन 12 वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये हो गया हमारे पास ग वाला हो गया, ख वाला हो गया, क वाला हो गया। अब घर वाला देखिए, अवकलन समीकरण यहां दे रखा है हमारे पास, अवकलन समीकरण डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसने कहा कोटि ज्ञात कीजिए, तो देखिए बेटा सबसे ज्यादा अवकलन की जो घात है वही होगी। अब इस पे सबसे ज्यादा हमारे पास घात कितनी हो रही है, 3 हो रही है, तो 3 ही इसकी कोटि होगी। अब 3 वाला ऑप्शन जो होगा वही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो अवकलज की कोटि कितनी होगी, 3 होगी। सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही है। अब देखिए बेटा अंगा वाला जो क्वेश्चन है, अंगा वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं यहाँ पर कि टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब देखिए ये माइनस का दे रखा है, इसको क्या लिख देते हैं कि जब माइनस में हमारे पास दिया होता है कि सेक माइनस एक्स, सेक माइनस एक्स को क्या लिख देते हैं, पाई माइनस सेक थीटा। जो हमारे पास ये दे रखा है, यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिख देंगे। अब कितने का मान है, देखिए ये तो हमारे पास हो गया पाई अपॉन 3 का, माइनस ये हो जाएगा पाई माइनस, अब ये कितने का मान होता है हमारे पास, जो 2 वाला मान है ये भी हमारे पास कितने का मान है, पाई अपॉन 3 का। तो पाई अपॉन 3 माइनस ये हो जाएगा 3 पाई में से पाई जाएगा तो बचेगा 2 पाई अपॉन 3। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास माइनस पाई अपॉन 3। अब पाई अपॉन माइनस का जो 3 है वो कौन से मिल रहा है, सेकंड वाले मिल रहा है। इसका एक तरीका और है करने का, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे को, ये दे रखा है सेक इनवर्स हमने निकाल लिया इनटू, अब इस सेक में कितने का मान होता है, सेक में मान है हमारे पास माइनस पाई अपॉन 3 का, तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हमें प्लस बनाना है तो सेक इनवर्स सेक इसको लिख लेंगे बेटा पाई माइनस पाई अपॉन 3। तब भी हमारे पास देखो सेक से सेक कट गया तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो ये हो गया हमारे पास 2 पाई अपॉन 3। ये इससे भी हमारे पास यही मान आएगा निकल के। अब हमारे पास एमसीक्यू थे वो क्लियर हो गए, ये क्लियर हो गए। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है सेक इनवर्स माइनस √2 का मुख्य मान होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक नंबर क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का क। तो इसमें कह रहा है कि सेक इनवर्स √2, तो इसका मान हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स, और सेक में मान होता है ये कितने का, माइनस का है, माइनस लगा देंगे यहाँ, तो ये होता है माइनस पाई अपॉन 4 का। अब देखिए यहाँ पर सेक इनवर्स सेक, अब इसमें हम क्या काम करेंगे, पाई में से इसको घटा देंगे, धनात्मक बनाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास, देखिए सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 पाई माइनस पाई
अपॉन 4, ये कितना हो गया 3π/4 आ जाएगा इसका आंसर, जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन था 2 का। अब बात करता है नेक्स्ट की। अब है हमारे पास 2 का ख क्वेश्चन है 2 का। तो देखिए इसमें कह रहा है क्या फलन f(x) दिया है, यहां पर दे रखा है बेटा हमारे को, दिया है f(x) = x + 5 यदि x > 1, और दूसरा दे रखा है x - 5 यदि x > 1। अब इसने कहा कि x = 1 पर संतत है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, देखिए f 1 का मान निकालेंगे, तो 1 के लिए कौन सा होगा, बराबर वाला होगा। तो ये दे रखा है हमारे को, पहले तो यहाँ लिख लो 1 के लिए x = 1 पर, तो यहाँ हो जाएगा f(x) = x + 5। अब f 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 5 = कितना हो गया 6। अब निकालेंगे LHL, तो लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव में लेंगे f(x) = लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव। अब नेगेटिव के लिए कौन सा आएगा, यही वाला आएगा, क्योंकि ये 1 से कुछ कम है, तो x + 5। अब यहाँ पर जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, लिमिट रखेंगे तो 1 + 5 = कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर लेंगे हम RHL, तो ये होगा लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव f(x) = लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव। अब 1 पॉजिटिव के लिए कौन सा आएगा, x - 5 आएगा यहाँ पर बेटा हमारे पास x - 5। अब इसमें जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 5 = -4। अब देखिए यहाँ पर यानी LHL नॉट = RHL। भाई ये हमारे पास 1 था, f1 का मान 6 था और LHL का मान 6 था, लेकिन यहाँ पर LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो अतः करके लिख देंगे, अतः फलन x = 1 पर संतत नहीं है। तो ये निष्कर्ष निकल आया कि ये x = 1 पर संतत नहीं है। अब है इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा हमारे पास गवाले में, कि अवकलज दे रखा है हमारे को d² + dx + y sin x = 0। अब इसमें क्या पूछता है बेटा कि कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। अब देखिए अवकलज जो है सबसे ज्यादा कौन सा है हमारे पास, ये है। अब कोटि कितनी होगी बेटा हमारे पास, कोटि अब कितनी बार हो रहा है इसका, 2 बार हो रहा है, तो कोटि हो गई 2। अब घात भी जिसकी हम कोटि देखते हैं उसी की घात देखते हैं, तो अब इसके ऊपर घात कितनी है हमारे पास, 1 है, तो घात कितनी होगी बेटा हमारे पास इसकी 1 होगी। ये हमारे पास क्लियर हो गया ग वाला। अब देखिए यहां पर दे रखा है घ, अब यहां पर दे रखा है 2 बिंदु, तो दिया है बिंदु दे रखे हैं हमारे को। अब बिंदु कितने दे रखे हैं, -2, -4, -5 और दूसरे देख रहे हैं 1, 2, 3। अब देखिए बेटा यहां पर क्या होगा, x1, y1 और z1 इनको मान लेंगे, x2, y2 और z2। अब इसमें कह रहा है को मिलाने वाली रेखा की दिक् त्वचा ज्ञात कीजिए। तो देखिए
रेखा को मिलाने वाले, तो सबसे पहले हम अनुपात निकालेंगे, मिलाने वाले दिक् अनुपात, दिक् अनुपात हमारे पास क्या होंगे, ए, बी और सी, ये है अनुपात है। तो देखिए ए की वैल्यू निकालेंगे यहां से, ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, x2 माइनस x1। अब x2 क्या है हमारे पास 1 माइनस, अब यहाँ पर माइनस का 2 है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू कितना हो गया 3। अब b निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। अब y2 कितना है हमारे पास 2 है, माइनस 4, तो ये कितना हो गया माइनस का 2। अब c निकालेंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा z2 माइनस z1। अब z2 कितना है 3 माइनस 5 है तो ये हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। अब दिक् अनुपात ये हो गए, तो दिक् कौज्याएं, दिक् कौज्याएं क्या होंगी बेटा हमारे पास, L M N। अब L बराबर क्या होगा, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, कॉमा b अपॉन ये हो जाएगी हमारे पास m। अब निकालना है हमें m बराबर हो जाएगा b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n जो निकालेंगे वो हो जाएगा बेटा हमारे पास c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे पास दिक् कौज्याएं हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला होते हैं L M N के। अब इसके लिए क्या करना है हमारे पास, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर लें, क्योंकि तीनों में ये प्रयोग हो रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया हमारे पास 9 प्लस 4 प्लस 64। अब देखिए 64 और 4 कितने हो गए 68, 68 और 9 कितने हो गए 77। ये अंडर रूट में कितना आ गया 77 आ गया। अब इसमें हम L की वैल्यू निकाल देंगे, L बराबर 3 बट्टे अंडर रूट 77 और M बराबर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास माइनस 2 बट्टे अंडर रूट 77 और N बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 8 बट्टे अंडर रूट 77। तो ये हमारे पास दिक् कौज्याएं हो गई इसकी, जो हमारे पास इसको निकलवाया था। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि यदि पीए, तो देखो यहाँ पर दे रखा है, दिया है पीए इक्वल टू 0.3, दूसरा दे रखा है पीबी, पीबी दे रखा है बेटा हमारे को 0.4 और कह रहा है कि पीए अपॉन पीबी का मान, तो पी ए अपॉन बी इक्वल टू वाट पूछा गया, और कह रहा है कि जब ए और बी स्वतंत्र घटना है, जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए जब स्वतंत्र घटना है तो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये वैल्यू होती है इसकी। अब देखिए पी ए कितना है हमारे पास 0.3 है, इंटू पी बी कितना है हमारे पास 0.4 है। अब ये हम इसका गुणा नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए पी ए अपॉन बी का मान क्या होगा बेटा हमारे पास, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, अब नीचे बी है तो नीचे फिर यहाँ पर बी ही आएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी हमारे पास 0.3 इंटू 0.4 अपॉन, अब हमारे पास बी कितना है 0.4,
0.4। अब 0.4 से ये 0.4 हटा देंगे तो ये कितना मान आ गया बेटा हमारे पास, PA/B इज इक्वल टू 0.3। ये इसका आंसर हो गया कौन से वाले का, अंगा वाले का। देखिए बेटा हमारे पास कितने इजी तरीके से क्वेश्चन कर लिए, कितने सरल तरीके से किए हैं। अब यहाँ से एक निष्कर्ष और निकलता है कि जब A और B स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो PA/B की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर हो जाती है, PA के बराबर हो जाती है। क्यों 0.3 निकला है, PA है तो इसी के बराबर होगी, यानी PA/B इज इक्वल टू PA। अगर स्वतंत्र घटना दे रखी हो तब है ये वैल्यू, तो डायरेक्टली हम इसको कर सकते थे, लेकिन हमने इसको एक बेसिक तरीके से सॉल्व किया है। तो उम्मीद करते हैं बेटा वीडियो अच्छा लगा हो।